हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लर्न करने जा रहे हैं जिसको हम लोग टू ब्लॉक प्रॉब्लम बोलेंगे। ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप करूंगा, उसकी सहायता से आप इन तरह के क्वेश्चन को केवल एक लाइन में ही, दो लाइन में ही सॉल्व करके देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टू ब्लॉक प्रॉब्लम में ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है। ये m1 मास के ब्लॉक के ऊपर रखा गया है और m1 पे फोर्स लगा हुआ है F। टेबल और m1 के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि ये स्मूथ सरफेस है। अब आप जो है कि फोर्स आप अप्लाई करते हैं, तो अब आपको देखना है कि क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे इस फोर्स के साथ या फिर अलग अलग चलेंगे। तो इसको चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले आप एफबीडी बनाइए, एफबीडी में सारे फोर्स दिखाइए। तो m2 का एफबीडी हम बनाते हैं। m2 का वेट नीचे आएगा m2g और इसका नॉर्मल फोर्स आएगा n1 ऊपर की तरफ। मान लीजिए आप इसको भी n2 बोल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे वाले ब्लॉक पे आपने फोर्स अप्लाई किया है तो नीचे वाला ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा, नीचे वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि मोशन के रिलेटिव मोशन के अपोजिट फोर्स लगाता है। ये आगे जाना चाहता है, ये रुका हुआ है, तो ये इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और इसका रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा जो m2 पे आगे की तरफ होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों ब्लॉक पे हमने फोर्स सारे लगा लिए जो भी लग सकते थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम देखते हैं m2 को। m2 पे हमारे पास नेट फोर्स क्या है, एफ एस सी है। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि होल सिस्टम मूव एक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मान लेते हैं ए से मूव कर रहा है, तो ये ए से मूव कर रहा है, तो एफ एस किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा m2a के बराबर हो जाएगा। ये मैंने एफ एस को m2a लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो आप एफ एस, बट एफ एस किसकी वजह से आया है, इस m2 के कंप्रेशन की वजह से आया। m2 इस सरफेस को दबा रहा होगा, इसकी वजह से एक नॉर्मल डेवलप हुआ होगा, नॉर्मल एंड। ये नॉर्मल m2 के बराबर है, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन होगा। तो एफ एस की वैल्यू म्यू m2g मैंने रखा है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू म्यू जी मिल जाएगी। अब ब्लॉक m1 के बारे में बात करते हैं। m1 पे दो फोर्स हो गए, एक जो फोर्स हमने डेवलप किया है और दूसरा फोर्स फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुआ है जो पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, एफ माइनस एफ एस, क्योंकि होता है ना एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये नेट फोर्स होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम वन इंटू ए। इस ब्लॉक को चला रहे हैं तो इसका मास हम लेंगे, ठीक है ना, और इसका एक्सेलरेशन लेंगे। यहाँ से हमें एफ की वैल्यू मिल जाती है एफ एस म्यू m2g और m1a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m1a की वैल्यू मैंने म्यू जी यहाँ पे रखी हुई है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, म्यू जी आप कॉमन कर लेंगे तो m1 प्लस m2 होगा। ये मिनिमम फोर्स है, ये मिनिमम सॉरी ये मैक्सिमम फोर्स है। यानी कि इतना फोर्स अगर आप अप्लाई करेंगे नीचे लोअर वाले ब्लॉक पे, तो दोनों अपर वाला ब्लॉक भी लोअर वाले ब्लॉक के साथ साथ ही चलेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ये 20 किलोग्राम का है, ये है 10 किलोग्राम का, इनके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है। तो इसको मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए, 150। इसको म्यू की वैल्यू, म्यू है ना यहाँ पे, तो 0.5, जी की वैल्यू 10, m1 की वैल्यू 10, m2 की वैल्यू 20। इस पूरे को सॉल्व करके 150 न्यूटन आया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ब्लॉक पे, m1 ब्लॉक पे हम या तो 150 न्यूटन लगाएं या 150 से नीचे, यानी 149, 140, 130, 125, 145, कुछ भी आप लगाइए, कुछ भी लगाइए, दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका लगाया हुआ फोर्स 150 न्यूटन से ज़्यादा आता है, तब तो डेफिनेटली ये दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चलेंगे। ओके।